Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is medicine nuggets MCQs point. तो आई थिंक दिस इज द पार्ट 5. तो स्टार्ट करते हैं. ब्राउन सैकर्ड सिंड्रोम. ब्राउन सैकर्ड सिंड्रोम स्पाइनल कॉर्ड के हेमी सेक्शन की वजह से होता है. तो ऐसा होता है कि अगर कोई नाइफ इंजरी है, पार्टिकुलर हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को कट करके है, तो उसकी वजह से ब्राउन सैकर्ड सिंड्रोम देखने को मिलेगा. और ब्राउन सैकर्ड सिंड्रोम में जो एट द लेवल ऑफ लेयन है सब कुछ गायब हो जाएगा. सेंसेशन और मोटर लॉस देखने को मिलेगा. और बिलो द लेयन इप्सी लैटरल साइड पर आपकी आपकी कौन कौन सी होती है, टच और वाइब्रेशन वाली, पोजीशन वाली और मोटर वाली, जबकि पेन और टेम्परेचर वाली कॉन्ट्रालैटरल साइड पे आपको देखने को मिलती है. जबकि पोजीशन, वाइब्रेशन, मोटर फंक्शन इप्सी लैटरल साइड पे आपको देखने को मिलती है. स्टर्च वेबर सिंड्रोम में आपको पोर्ट वाइन स्टेन मिलेगा फेस का. सीजर्स आपको देखने को मिलता है. कैसे याद रखना है, स्टर्च में एस आ रहा है तो सीजर्स आ जाएगा. पोर्ट वाइन स्टेन है, स्टेन आपने यानी दूसरा एस से स्टेन आ जाता है. नंबर 3 सी एन एस में हेमिनोमस हेमिनोपी आपको देखने को मिलता होता है. क्लियर. इसके अलावा आपको हेमीपैरेसिस देखने को मिलेगा. स्कल एक्सरे करा लोगे तो आपको एंजियोमास की कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है. क्लियर. द बेस्ट थेरेपी फॉर एसेंशियल ट्रैमा. तो एसेंशियल ट्रैमा के लिए जो बेस्ट थेरेपी होती है वो कौन सी होती है? प्रोपेनालोल होती है. रेस्ट लेने से ठीक हो जाती है, अल्कोहल से भी ठीक हो जाती है एसेंशियल ट्रैमा. लुई बॉडी डिमेंशिया क्या होता है? पार्किंसन के साथ डिमेंशिया होना और विजुअल हेलुसिनेशन होना. हंटिंगटन डिजीज में सी ए जी के ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन देखने को मिलती है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे देखने को मिलती है. टॉरर सिंड्रोम में क्या होता है? वोकल टिक्स होती है, ग्रंटिंग होती है, कोप्रोलेलिया है, कोप्रोलेलिया देखने को मिलता है. इसके अलावा यानी इसमें और क्या देखने को मिलता है? टिक्स देखने को मिलता है. मोटर टिक्स होता है. मोटर टिक्स में क्या होता है? फेस की, हेड एंड नेक की, लाइक ब्लिंकिंग है, फ्रोइंग है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर देखने को मिलता है. जीबीएस सिंड्रोम कैम्पैलोबैक्टर जुजिनाई और माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है. असेंडिंग वीकनेस और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस जीबीएस में देखने को मिलते हैं. जीबीएस में जो बेस्ट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो नर्व कंडक्शन स्टडी इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है. डेथ क्यों होती है? रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होती है. जो माइस्थीनिया वाले जो पेशेंट है उसमें थाइमोमा देखने को मिलता है, तो आपने थाइमेक्टमी करनी होती है, जस्ट लाइक आप आईटीबी में सप्लीनेक्टमी कर रहे हैं. सही है. लुई बॉडी डिमेंशिया में क्या होता है? पार्किंसन होता है, विजुअल हेलुसिनेशन होती है और डिमेंशिया होता है. तो इसमें आपने पार्किंसन को भी ठीक करना है और अल्जाइमर को भी ठीक करना है और लीवोडोपा कार्बिडोपा देना है. ब्लेडर को देखने के लिए सिस्टोस्कोपी करते हैं. ब्लेडर के कैंसर को देखने के लिए जो एलर्जिक सब्सटेंस होती है ये स्किन को, किडनी को और आरबीसीज को अफेक्ट करते होते हैं. यूजिनोफिल्स आपको यूरिन में नहीं देखने को मिलते इन केस ऑफ अगर कोई एक ही आई एंसिड्स की वजह से देखने को मिल रहा है. ठीक हो गया. ओके. क्लियर. द डिग्री ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन यूरिया इज द मेन डिफरेंस जो कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और नेफ्राइटिक सिंड्रोम को सेपरेट करता है. 3 से कम हो तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और 3.5 से ज़्यादा हो तो वो क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम. गुड पास्टर सिंड्रोम में आपको लीनियर आईजीए डेपोजिशन देखने को मिलती है, आईजीजी डेपोजिशन देखने को मिलती है. एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है? कोलेजन का डिफेक्ट होता है. इसमें आपको सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिलती है, विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, एक्टोपियल एंटीज देखने को मिलता है. टाइप 4 कोलेजन में डिफेक्ट होता है. अमालाइडोसिस, एचआईवी नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और डायबिटिक्स. इसमें क्या होगा? इसमें किडनी का साइज बढ़ जाएगा. तो किडनी का साइज किन किन कंडीशन में बढ़ता है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में, एचआईवी नेफ्रोपैथी में, अमालाइड्स में और डायबिटीज में. नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक को सेपरेट करने के लिए प्रोटीन यूरिया को देखते हैं. पेरी ऑर्बिटल एडिमा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को होता है. मेन रीनल बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए. पीटी और एपीटीटी ये नॉर्मल होते हैं, हिमोलिटिक कीनेमिक सिंड्रोम है. बल्कि आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्लीडिंग आपको ब्लीडिंग टाइम आपको ज़्यादा खराब देखने को मिलता होता है. प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं. सोडियम डिसऑर्डर की वजह से सीएनएस प्रॉब्लम होती है, लाइक सीजर, लिथार्जी, कन्फ्यूजन देखने को मिलती है. हाइपरक्लीमिया मसल्स और कार्डिक सिस्टम कराता होता है. फ्लूट्रोकॉर्टिसोन के पास हाईएस्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है. क्रॉन्स डिजीज ऑक्जेलेट स्टोन की स्टोन करवा देता है. क्रॉन्स डिजीज ऑक्जेलेट स्टोन करवाता है. हाइपरटेंशन कब लेवल करेंगे? 140/90. ग्लिसन ग्रेडिंग प्रोस्टेट के कैंसर में इस्तेमाल करते हैं. अगर हाई ग्लिसन ग्रेड है डैट मीन्स क्या होता है कि आपको सर्जरी कराने से ज़्यादा बेनिफिट होगा. सही हो गया. और इससे पहले कि गेट इट आउट बिफोर इट मेटास्टेसाइज, कि इससे पहले कि लंबर वर्टिब्रा में चले जाए आपने क्या करना है? इसको ठीक निकलवा दो कैंसर को. सेमिनोमा क्या होता है? कीमो रेडियो सेंसिटिव होता है और जो नॉन सेमिनोमा होता है वो कीमोथेरेपी से सेंसिटिव होता है. यानी सेमिनोमा क्या होते हैं? रेडियो सेंसिटिव होते हैं, जबकि जो टेराटोमा है रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं. डोंट ऑर्डर कॉन्ट्रास्ट इन केस ऑफ रीनल फेलियर है. सबसे पहले आपने हाइड्रेशन करनी है नॉर्मल सलाइन से और एनिसिटाइलसिस्टीन और बाइकार्बोनेट दे सकते हैं. और आपने मेटफॉर्मिन स्टॉप करना होता है बिफोर यूजिंग कॉन्ट्रास्ट. इंटीरियर वाल इन्फेक्शन है तो V2 V3 V4 होती है और सेप्टल वाल में V1 V2 होती है. इसमें आपको क्यूवेक्स देखने को मिल सकती है. डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ DIC. अच्छा, DIC में इनिशियली आप डी डायमर्स कराते हैं क्या? हाँ सर, डी डायमर्स एलिवेटेड होते हैं. आईएनआर हम ओरल एंटी कोआगुलेशन थेरेपी को चेक करने के लिए करते हैं. खासतौर पर वारफेरिन जब देती है ना तो हम आईएनआर को मॉड्यूलेट करते होते हैं. एक पेशेंट है जिसको सोर थ्रोट है, फीवर है, लिम्फेडिनोपैथी है. ओके, ये ट्राइड बताया हुआ है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का. इसका मोनोस्पोर टेस्ट भी पॉजिटिव है, एटिपिकल CD8 पॉजिटिव, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट पॉजिटिव है. तो ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है. प्रेग्नेंट फीमेल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया तो आपने वारफेरिन कभी भी नहीं देनी, आईवी हेपरिन देनी होती है. प्रेग्नेंट लेडी में एनीमिया है तो जो बेस्ट लैब इन्वेस्टिगेशन है वो CBC होती है. ठीक है. इंक्यूबेशन पीरियड आपको इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है.
है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरियाई में भी काफ़ी लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ओके, पेशेंट में IgE लेवल ज़्यादा है, दैट मीन्स पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। पेशेंट हैविंग हाइपरप्लास्टिक बोन मैरो है, बोन मैरो हाइपरप्लास्टिक है, अनीमिया है और प्लेटलेट ज़्यादा है, दैट मीन्स कि एक्यूट कहने का मतलब ALL हो सकता है। एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोसिस क्या कराता है, कैंसर करवा सकता है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा मेसोथेलियोमा करवाता होता है। स्मोकिंग ब्रोंकोजेनिक कार्सिनो करवाती है। बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो गैलियम स्कैन लगा देना। हिस्टोलॉजिकली टीबी में केजियस नेक्रोसिस देखने को मिलती है, केजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिलता होता है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टीबी तो आप एसिड फास्ट बेसिलाई को देखते होती है। कैसे देखोगे आप कहने का मतलब है कि स्पुटम कल्चर करा लोगे। करेक्टरिस्टिक और डायग्नोस्टिक ऑफ ग्रैनुलोमा तो ग्रैनुलोमा में आपको क्या देखने को मिलता है, एपिथेलियल सेल आपको देखने को मिलते होते हैं। ड्रग विद बैक्टीरियोस्टैटिक फंक्शन एंड टीबी तो बैक्टीरियोस्टैटिक पिराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटोल होती है। बैक्टीरियसिडल आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिन है, बैक्टीरियसिडल रिफेम्पिन होती है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा आइसोनियाजाइड होती है, रिफेम्पिन होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। रेजिस्टेंस सबसे पहले आइसोनियाजाइड के खिलाफ बनती है। रिफेम्पिन का जो साइड इफेक्ट है ऑरेंज रेड सिक्रेशन होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन वेस्टिबुलर टॉक्सिक होती है, ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। पिराजिनामाइड गाउट करा देती है, इथेम्ब्यूटल ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देती है, आइसोनियाजाइड न्यूरोपैथी करवा देती है। मोस्ट इफेक्टिव एंटी टीबी ड्रग रिफेम्पिन होती है, ओके। जो एंटी टीबी जो कि स्पुटम की कन्वर्जन करा देती है तो उसको आइसोनियाजाइड कहते हैं। ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल कैटेगरी ऑफ डॉट्स, ओके। ड्रग्स जो कि डॉट्स के तमाम कैटेगरी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिन MTR लेबल करेगी वरना तो। नॉन इन्फेक्शियस ग्रैनुलोमा, नॉन इन्फेक्शियस ग्रैनुलोमा ये आपको सार्कोइडोसिस में देखने को मिलता है। नॉन केजिएटिक ग्रैनुलोमा होता है। बेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट है इन केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है, ठीक है। तो ब्रोंकियल अस्थमा में आप साबा यानी कहने का मतलब साबा तो दोगे नहीं क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव है, ओके। तो विरापेमिल दे दोगे, विरापेमिल की आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ओके। अच्छा, इसके बाद है कि फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एटिपिकल नमोनिया। एटिपिकल नमोनिया को ठीक करने के लिए मैक्रोलाइड इस्तेमाल करते हैं, लाइक एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन है, साथ रिफेम्पिन भी ऐड करते होते हैं। केपलान सिंड्रोम आपको कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस प्लस रिमेटॉइड नोडुल में देखने को मिलता है। एक्टोपिक थायराइड हार्मोन ये प्रोड्यूस होता है स्क्वेमस सेल कैंसर से, ओके। ड्रग इंड्यूस पल्मोनरी फाइब्रोसिस बिलियोमाइसिन और बुसल्फिन की वजह से होती है। एस्बेस्टोसिस और स्मोकिंग दोनों ब्रोंकोजेनिक कैंसर करवाती है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम स्मॉल सेल कैंसर में देखने को मिलता होता है, खासतौर पर स्मॉल सेल कैंसर से कुशिंग सिंड्रोम, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ATH और इसके अलावा और क्या करवाता होता है, लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम करा सकता होता है। मैसिव हिमोटोसिस आपको टीबी में देखने को मिलती है। एक्टोपिक ACTS सिंड्रोम स्मॉल सेल कैंसर में देखने को मिलता होता है। इसके अलावा एक्टोपिक ACTS सिंड्रोम आपको मेडुलरी थायराइड कैंसर में भी देखने को मिलता है। सार्कोइडोसिस में ग्रैनुलोमा होता है। एस्टेरॉयड बॉडी और शोमान बॉडी होती है। बेस्ट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट फॉर अस्थमा FEV1 कराते होती है। एक पेशेंट है जिसको क्रॉनिक कफ है, चेस्ट एक्सरे किया तो आपको सर्कुलर लीजन मिल रही है नियर द एपेक्स ऑफ द लंग है। बायोप्सी किया तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर था जो कि स्कार्ड लंग से राइज कर रहा है। वो 55 साल का है, ओके। और कहने का मतलब है स्मोकिंग वगैरह नहीं है और ये पेरिफेरल एरिया पे है, सही है। पेरिफेरल एरिया क्या इंडिकेट करता होता है, ये एडिनोकार्सिनोमा होता है। पोअरली रिस्पॉन्स टू द कीमोथेरापी है, पोअरली रिस्पॉन्स स्मॉल सेल तो रिस्पॉन्ड कर जाती है कीमोथेरापी को, सर्जरी से ठीक नहीं होते। कॉमनस ट्यूमर एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोस है तो वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिन होता है। डायबिटिक फीमेल है, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी है, ओके। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद डिस्निया और कफ हो रहा है। डायबिटिक एंडोथेलियल डैमेज करवाती है जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म DVT की वजह से होता है। अस्थमा में फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम और टोटल कैपेसिटी बढ़ जाती होती है। स्पोंटेनियस निमोथोरैक्स में क्या होता है, इप्सिलैटरल लंग कोलैप्स होता है सेम साइड का और इप्सिलैटरल पल्मोनरी फ्लो डिक्रीज होता है, क्लियर। और टेंशन निमोथोरैक्स में कॉन्ट्रालैटरल लंग कोलैप्स हो जाएगा और कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रालैटरल विल स्प्रिंग आउट, वैसे मीडियस्टेम दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद 37-ईयर-ओल्ड फीमेल है जो कि क्रॉनिक कफ की कंप्लेन है, कफ रिलीव हो जाती है आफ्टर शी गोस ऑन वेकेशन है। और जब वापस आती है और जो बर्ड का एक्सपोजर करती है तो कफ बढ़ जाती होती है। चेस्ट एक्सरे में इंटरस्टिशियल और रेटिकुलर नोडुलर शेडोइंग है तो ये डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है। वैसे ये बेस्ट आंसर आना चाहिए था हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस, लेकिन कुछ साइनोसिस वाली हिस्ट्री, क्लबिंग की हिस्ट्री नहीं दी। कंस्ट्रक्शनल वर्कर है और प्लूरल प्लाक है, दैट मींस एस्बेस्टोसिस है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो टोबैको स्मोकिंग होती है, सिगरेट स्मोकिंग होती है। ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा में आपको एपिथेलियोइड सेल आपको देखने को मिलता है और केजियस नेक्रोसिस देखने को मिलती है। बोन पेन है लेकिन नॉर्मल कैल्शियम है और इंक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेटेस है, ओके। यानी कैल्शियम भी नॉर्मल है, फॉस्फेट भी नॉर्मल है लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेटेस ज़्यादा है और बोन पेन है तो ये पेजर डिजीज से बोन होता है। मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में वैसे हेपेटाइटिस ई ज़्यादा कॉमन होता है। एपिडेमिक हेपेटाइटिस ई एपिडेमिक है, आई डोंट थिंक सो। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस फॉर सिरोसिस तो हेपेटाइटिस सी होता है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस क्रोनिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस के लिए हेपेटाइटिस सी होता है। बच्चों में हेपेटाइटिस सी देखने को मिलता है। रिमोट एरिया में आपको एक्यूट हेपेटाइटिस ई की वजह से देखने को मिलता होता है, क्लियर। वर्ल्ड वाइज जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वह हेपेटाइटिस बी होता है। काज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन डेवलपिंग कंट्री तो हेपेटाइटिस बी एंड सी है।
पेरिटोनाइटिस ई कोलाई की वजह से होता है, ठीक है। पायोजेनिक पेरोटिनाइटिस, अगर सिर्फ पायोजेनिक पेरोटिनाइटिस है तो ये बैक्टीरियाइट की वजह से होता है, और अगर पेरोटिनाइटिस कोई गायनी की कंडीशन की वजह से है, सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से है, वन सेकेंड बैक्टीरियाइट आ जाते हैं। इंडायरेक्ट बिलिरुबिन रेस होता है हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर। हाइपोट्रोफिक पालोरिक इन्फेटाइल हाइपोट्रोफिक पालोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, हाइपोक्लेमिक हाइपोक्लेसिमिक हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया। ट्रैवलर डायरिया में आप क्या इस्तेमाल करते हैं, डाइफिनोक्सिलेट इस्तेमाल करते हैं। ट्रैवलर डायरिया जियार्डियासिस की वजह से होता है। गैस्ट्रिक लिम्फोमा का जो मोस्ट कॉमन काज एच पायलोरी होता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक लिम्फोमा का वही मोस्ट कॉमन काज एच पायलोरी होता है। यंग अडल्ट है, ALP ज़्यादा है, ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेस के लेवल ज़्यादा है, जॉन्डस है और HP कम है। HP कम है, दैट मीन्स हिमोलिटिक एनीमिया हुआ है, सही है, क्लियर। हिमोलिटिक एनीमिया हुआ है, और इसमें हिमोलिटिक एनीमिया में आपको पिगमेंटेड स्टोन आपको देखने को मिलते होते हैं, ठीक है। और ALP का लेवल ज़्यादा हुआ है, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली कि जो स्टोन हुए हुए ना कोई इन्फेक्शन की वजह से, बाइल डक्ट के इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, लाइक एस्कैरिस है, क्लोनॉर्किस और ई कोलाई होता है। प्रेग्नेंट फीमेल उसको जॉन्डस है और रिमोट विलेज से आई है तो हेपेटाइटिस ई होता है। रिमोट एरिया में या प्रेगनेंसी में या एपिडेमिक में आपको हेपेटाइटिस ई का आंसर लगा देना है। बच्चों में हेपेटाइटिस ए, क्रॉनिक में या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में हेपेटाइटिस सी आ जाता है। प्रेग्नेंट लेडी है, बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, सही हो गया। तो जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन होगी बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन में, तो GGT के लेवल वैसे ज़्यादा हो सकता है, बाकी अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी कैन बी डन वाया ELT से करते हैं। ELT का दूसरा नाम क्या होता है, SGLT है, ओके, सही है, क्लियर। इसके बाद है कि बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है प्रेगनेंसी में, मोस्ट स्पेसिफिक क्या होगा, वन सेकेंड गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज है। कॉमनस्ट काज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलपिंग कंट्री में हेपेटाइटिस बी और सी होता है, अगर ये मेंशन नहीं है तो हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी लिखना होता है। हाइपरट्रॉफिक इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस में प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है। डोडिनल एट्रेजिया में बिलस वॉमिटिंग होती है, ग्रीनिश कलर की होती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि एक्यूट इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी का, तो इसमें एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होगा, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगा, कोर एंटीबॉडी IgM की देखने को मिलेगी, और ई एंटीजन भी पॉजिटिव होगा जो कि हाई इन्फेक्टिविटी को शो करता है, और सरफेस एंटीबॉडी नहीं होगी। क्रोनिक के अंदर क्या होगा, सरफेस एंटीजन होगा, IgG देखने को मिलती है, क्लियर, कोर एंटीबॉडी में। अगर कोई प्रीवियस इन्फेक्शन से ठीक हुआ है, ठीक हो गया, मतलब सरफेस एंटीजन नहीं है, सरफेस एंटीबॉडी है, और IgG कोर एंटीबॉडी है, और ई एंटीजन भी नेगेटिव है, सही है। इसके बाद अगर वैक्सीनेशन से ठीक हुआ है तो सिर्फ आपको सरफेस एंटीजन सरफेस एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव है। विंडो पीरियड में सिर्फ एक ही चीज़ पॉजिटिव है, वह है कोर एंटीबॉडी IgM। इसके बाद है कि ELT या SGPT, ये अपने ड्रग के रिस्पॉन्स को टू मॉनिटर थेरेपी रिस्पॉन्स है और फॉलोअप के लिए इस्तेमाल करते हैं ELT या SGPT को। ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस है तो आपने ELT के लेवल को देखना होता है, क्लियर। वायरल हेपेटाइटिस में ELT ज़्यादा होता है EST से, लेकिन अल्कोहलिक वाले में क्या होता है, EST ELT से ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन है। इसके बाद है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आपको ELP और GGT का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। कोलिस्टेटिक जॉन्डिस में वो ELP और GGT का लेवल ज़्यादा होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज है। लेकिन अगर ELP रेस्ट है और GGT नॉर्मल है तो उसका मतलब है लीवर के बाहर यानी बोन से आया है, ठीक है, ओके। हेपेटाइटिस ए एक्यूट होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस कराता है, मोस्ट कॉमन होता है, बच्चों में देखने को मिलता है। बी फॉर ब्लड, हेपेटाइटिस बी ब्लड में होता है। सी फॉर क्रॉनिक, तो हेपेटाइटिस सी क्रॉनिक होता है और कैंसर करवाता है। डी फॉर डेथ, हेपेटाइटिस डी डेथ करवाता है जब सुपर इन्फेक्शन या को इन्फेक्शन होगा। और ई फॉर एपिडेमिक है, प्रेग्नेंट फीमेल में देखने को मिलता होता है या रिमोट विलेजेस में देखने को मिलता होता है। सेरेब्रम मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपारा में होता है। एक बेबी बोर्न ऑन 4th डे है, बेबी बॉर्न है चौथे दिन पे, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस है, यानी जो अर्ली सेप्सिस होती है ना, अर्ली ऑनसेट सेप्सिस है, इकोलाई की वजह से होती है। एक बंदा पहली दफ़ा पाकिस्तान में आया, फीवर हुआ है, वो कोमा हो गया है, रेटिक्स क्या हुआ है, अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, डेट मीन्स हिमोलिटिक एनीमिया और फीवर है तो ये मलेरिया आ जाएगा, सही है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम की वजह से होता है। हॉस्पिटल में जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन वो स्टेफ फोरियस होता है। एक गार्डनर है, राइट साइडेड चेस्ट पेन है, ठीक है, और राइट लोअर लोब में आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिल रही है, तो ये एस्परजिलोसिस है। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस आपको देखने को मिल सकता होता है, या सिंपल एस्परजिलोमा भी कह सकते होते हैं, बस एस्परजिलोसिस का डायग्नोस है। इसके बाद एक चाइल्ड है जिसको फीवर है, रैश कान के पीछे से स्टार्ट है, फिर चेस्ट को एक्सट्रीमिटीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है, पहले फीवर कफ कोराइजा है, तो डैट मीन्स ये क्या है, मीजल्स है। ड्रग और चॉइस फॉर निजेरिया मेनिंजाइटिस तो पेनिसिलिन जी होती है, ठीक है। फॉर एटिपिकल बैक्टीरिया तो आपने मैक्रोलाइट्स आपने जरूर राइट करने होते हैं, क्लियर। इसके बाद है कि अगर किसी को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो इसमें पल्मोनरी एडीमा देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडीमा में क्या होता है, कार्डियोमिगाली होती है, पल्मोनरी वैसेस प्रोमिनेंट हो जाती है, कर्ली बी लाइन्स होती है, बैट विंग अपीयरेंस होती है, हाईलाइट शैडोज की, और पेरीवास्कुलर और पेरीऑर्बिटल कफिंग देखने को मिलती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद सिलिकोसिस, तो टीबी का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। टेंशन न्यूमोथोरस के ट्रीटमेंट में आपने नीडल थोराकोस्टमी करनी होती है। लंग कैंसर जो कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है तो वह स्मॉल स्क्वेमस और कार्सिनोमा होता है, ठीक है, वैसे स्मॉल सेल लंग कैंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है।
अच्छा, हाईली रिलेटेड है तो स्मोकिंग है तो यही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच भी स्मॉल सेल कार्सिनोमा की वजह से होते हैं। नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो कि हाइपरकैल्सीमिया करवाता है तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में FE1 ओवर FEC रेशो कम हो जाती है। काज ऑफ ट्रांसुडेटिव फ्यूजन, ट्रांसुडेटिव फ्यूजन कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो सकती है, सिरोसिस में या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकती है, या प्रोटीन लूजिंग एंटीरोपैथी होती है। एक्सुडेटिव वाली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है, इन्फ्लेमेशन में, प्रेगनेंसी के रुक पेनक्राटाइटिस में, निमोनिक है MTP, M से मेलिग्नेंसी, T से TB और P से पेनक्राटाइटिस है। इसके अलावा पल्मोनरी बॉलिज्म और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। डिस्निया है, लैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, नॉन केजेटिक ग्रानुलोमा है, तो सार्कोइडोसिस होता है। माइस्थीनिया को डायग्नोस करने के लिए एट्रोफोनियम इस्तेमाल करते हैं। गुलियन बारी सिंड्रोम का जो ट्रीटमेंट होता है IVIG होता है, प्लाज्मा फेरेसिस होता है, स्टीरॉइड नहीं देने होते। मेन स्टे ऑफ पार्किंसन तो लीवोडोपा कार्बिडोपा होता है। पार्किंसन में एक एनीजिया, ब्रेडिकानीजिया, रिजिडिटी होती है, लेड पाइप या कोडविल रिजिडिटी होती है, स्टिफनेस देखने को मिलती है, रेस्टिंग ट्रैमर देखने को मिलती है, 4 से लेकर 6 हार्ट्स की फ्रीक्वेंसी के होते हैं, पास्ट फेस देखने को मिलता है। कन्फ्यूजन इटेक्सिया निस्टैग्मस है तो ये वेंटिकस एन्सेफलोपैथी में होती है। कॉन्फैबुलेशन एंटीरोग्रेट एमनीजिया कोर्सोक ऑफ साइकोसिस में होता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस में सबसे पहले आप IV मिडाजोलाम या डायजेपाम विलारेजिपाम देते होते हैं। हिप या बैक पेन है अलॉन्ग विद स्टिफनेस है जो कि एक्टिविटी से ठीक हो जाती है और रस लेने पे बढ़ जाती है तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। 20 से लेकर 40 साल वाले मेल्स में होता है। HLA-B27 से एसोसिएटेड होता है। क्लेब्सिला वाला अल्कोहलिक वाले में निमोनिया कराता है, करंट जाली स्पूटम करवाता होता है। सोडोमोनास मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना करवाता है, बर्न्स वाले पेशेंट में इन्फेक्शन कराता होता है। और फुट में अगर वूंड हुआ है, ओके, फुट वूंड पंक्चर है, ठीक है, यानी पंक्चर वूंड है फुट में, तो उसकी वजह से अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस है तो वो भी सूडोमोनास की वजह से होती है। ओके, ऑस्टियोमाइलाइटिस इन सिकल सेल पेशेंट तो वो साल्मोनेला की वजह से होता है। मेनिंजाइटिस इन अडल्ट तो अडल्ट में लाइक टीनेजर्स में आपको निजेरिया देखने को मिलता है और एल्डरली में स्ट्रेप्टोकोकस देखने को मिलता है। मेनिंजोएन्सेफलाइटिस इन एड्स पेशेंट तो क्रिप्टोकोकस नियोफार्मस होता है, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल है और पेट्स यूज़ कर रही है तो टोक्सोप्लाज्मा गोंडी है। एंट्रोपिस वर्मिक्युलरिस में पेरिनेल इचिंग होती है। रॉ पोर्क ईट करने की वजह से ट्राइचिनिल आपको देखने को मिलता होता है। पेनफुल चनक्राइट हीमोफिलस डुक्राई में देखने को मिलती है। क्लासिकल फिजिकल फाइंडिंग जो कि एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलती है, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस में फीवर है, हार्ट मर्मर है, ऑस्लर नॉट है, सप्लेंटर हेमरेज है, जानवे लिगन है, रॉस स्पॉट है। पॉलन अफ्राइटिस के जो रिस्क फैक्टर होते हैं लाइक प्रेगनेंसी है, ठीक है। इसके अलावा वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लैक्स है, किडनी स्टोन है, कैथीटराइजेशन है। माइकोप्लाज्मा में कोल्ड एग्लूटिनिन पॉजिटिव होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइम डिजीज, ओके, तो लाइम डिजीज के क्या होते हैं? लाइम डिजीज में आपको आर्थरेल्जिया देखने को मिलता है, माइग्रेटरी पोलीआर्थ्रोपैथी होती है, मायोकार्डाइटिस होता है। इसके अलावा बेल्स पासी देखने को मिलती है, लाइम डिजीज में होती है। इसके अलावा जीबी में सार्कोडोसिस में भी देखने को मिलती है। लीजन ऑफ वन लाइम डिजीज में एरिथेमा माइग्रेंस होता है, 2 लाइम डिजीज में आर्थरेल्जिया होता है, बेल्स पाल्सी होता है, ठीक है। प्राइमरी सिफिलिस में नॉन पेनफुल चनकर होते हैं। टर्शियरी सिफिलिस में टेबिस डोर्सालिस होती है। आर्गा रोबर्टसन पीपल देखने को मिलते हैं। न्यूरोसिफिलिस होता है, एयोटाइटिस होता है और एयोटिक रूट एनेरिज्म होता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज कम होता है और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वायरल मेनिसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, ग्लूकोज नॉर्मल होता है, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेट होते हैं। सब रेकनाट हैमरेज में न्यूमरस RBC होती है CSF के सैंपल पर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में गामा ग्लोबुलिन मोनोक्लोनल IgG बैंड देखने को मिलता होता है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया फॉर UTI तो 10 की पावर 5, 1 लाख बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। आयरन ओवरलोड है, लाइक उसमें लाइक कहने का मतलब है थैलेसीमिया में हो सकता है तो अपना डिफ्लॉक्सम इस्तेमाल करनी होती है। वायरस जो कि ये प्लास्टिक एनीमिया करवाता है, सिकल सेल एनीमिया वाले में ये प्लास्टिक क्राइसिस है तो पार्वोवायरस P19 है। साइटोमेगालो सॉरी CML है, इसमें C922 ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है। और रोड्स AML M3 में देखने को मिलता है। रीड स्टम्बक सेल हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट इन ITP IVIG और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करना होता है और सप्लीनेक्टमी करनी होती है। मेडिकेशन एंड वायरसेस दैट लीड टू ए प्लास्टिक एनीमिया तो वायरसेस में तो आपने पार्वोवायरस B19 और एप्स्टीन बार वायरस है। ड्रग्स में आपकी कीमोथेरापेटिक ड्रग्स है। इन्फेक्शन में आपका HIV है, रेडिएशन और क्लोरफेनिकोल को रट्टा मार लेना है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है तो आपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को देखना होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल कराना और इकोकार्डियोग्राम करानी होती है। मेन मैनेजमेंट की आपने रेट को कंट्रोल करना होता है, बीटा ब्लॉकर से, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से और डाइजॉक्सिन से देना होता है। और आपने क्लॉट की फॉर्मेशन को कम करना है तो एंटी कोगुलेशन आप वारफरिन से करते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस टैकीकार्डिया इन दोनों को आप डिफिब्रिलेशन से ठीक करोगे। और डिफिब्रिलेशन को कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहले शॉक दिया, CPR किया 2 मिनट के लिए, IV लाइन लगाई, फिर दोबारा शॉक दिया 200 जाउल का, फिर आपने क्या लगाना, CPR किया 2 मिनट के लिए, फिर आपने क्या किया, आपने एपिनेफ्रिन दी और एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेट किया, फिर दोबारा शॉक दिया 360 जाउल का, 2 मिनट के लिए CPR किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने
लाइक इमिट्रियोन अटैच कर दिया, ठीक हो गया। अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और पल्स मौजूद है और अनस्टेबल पेशेंट है तो इमिट्रियोन है, अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज है तो FEV1/FVC रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये 70% से कम हो जाती है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो रिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेजियल कैंसर तो कौन सा होता है? एडिनोकार्सिनोमा होता है, गर्ड की वजह से देखने को मिल सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ बैरेट इसोफेगस है। स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज़ होता है, स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज़ होता है, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवाता है। क्लीजिया कार्डिया भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवाता है, सही है। द सेकंड मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ इसोफेजियल कैंसर, वैसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? स्क्वेमस से ज़्यादा कॉमन नहीं है, आई थिंक स्क्वेमस सेल ज़्यादा कॉमन है। बायोप्सी मस्ट बी परफॉर्म ऑन ऑल गैस्ट्रिक अल्सर या फिर मेलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए, ठीक हो गया। टेस्टिंग नाइजोगेस्ट्रिक NG एस्पिरेशन को टेस्ट कर रहे हैं फॉर ब्लड, तो ये बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है टू डिस्टिंग्विश अपर GI ब्लीड, ओके, अपर को लोअर से सेपरेट करने के लिए, ठीक हो गया, ठीक है। जबकि अगर ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है माउथ से या एनस से, वो आपके ब्लीडिंग का सोर्स को बता सकता होता है, लेकिन मेन NG कराना होता है, इनिशियल टेस्ट होता है अपर GI ब्लीडिंग और लोअर GI ब्लीडिंग को, अदरवाइज आप एंडोस्कोपी तो करते ही करते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या है? GI कंप्लेंट्स कराता होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग आपकी नेगेटिव होती है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है। इसमें आपने क्या रूम्स 3 क्राइटेरिया आपने इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। क्रॉनिक अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन डायरिया देखने को मिलता होता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस सेम प्रेजेंट करती है एक्यूट स्टेज में, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन होता है। सीरोलॉजी आप डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल करा लोगे। हेपेटाइटिस A और E फैलता होता है फीकल ओरल रूट से, जबकि पार इंटीरियल जो ट्रांसमिट होते हैं हेपेटाइटिस B, C, D होता है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस B और C होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, सिरोसिस और कैंसर करवा सकता होता है। हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस है तो ये मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिजीज है वाइट पीपल के अंदर। अब जो इनिशियल सिम्टम होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन आपको हिपैटोमेगाली देखने को मिलती है, ओके। स्क्रीन करोगे ट्रांसफेरिन सेचुरेशन टेस्ट से और फेरेटिन लेवल देखोगे। ट्रीटमेंट क्या? फ्लेबॉटमी और लीवर बायोप्सी करा लोगे। सेक्वेल ऑफ लीवर फेलियर की वजह से कोआगुलोपैथी होती है जो कि विटामिन के से ठीक नहीं हो सकती। जॉन्डिस और हाइपरबिलिरुबिनीमिया देखने को मिल सकता है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया देखने को मिल सकता है, एसाइटिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, ओके, एंसेफेलोपैथी है, ओके, और साइटिस वगैरह और SPP देखने को मिल सकता होता है। पेनक्रियाटाइटिस अल्कोहल या गाल स्टोन की वजह से होता है, ज़्यादातर गाल स्टोन की वजह से होता है। अब पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेश आती है बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एलिवेटेड अमाइलेज लाइपेज ज़्यादा होता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन में आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, सूडोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है, इन्फेक्शन होता है, एब्सेस होता है, और ARDS आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। जॉन्डस और हाइपरबिलिरुबिन न्यू नेट्स में तो वो हमेशा 24 आवर्स की बात होता है तो वो हमेशा फिजियोलॉजिकल होता है, लेकिन जॉन्डस एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है वो हमेशा पैथोलॉजिकल होता है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, ठीक है। लाइक प्राइमरी डिसऑर्डर है लाइक ग्रेविस है, हाशिमोटो एंडो और एडिसन है, तो इसमें ग्लैंड की अपनी मैल फंक्शनिंग होती है, लेकिन पिट्यूटरी या दूसरा ग्लैंड जो कंट्रोल कर रहा है तो वो सही काम कर रहा है। लाइक जो दूसरे हार्मोन होते हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लाइक अगर हाशिमोटो तो TSH ज़्यादा होगा, ठीक है, और अगर एडिशन है तो ACTH ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडरी के अंदर जो ACTH सिक्रेटिंग लंग कैंसर है, हार्ट फेलियर, इंड्यूस हाइपरगाइनीमिया, ठीक है, यानी सेकेंडरी डिसऑर्डर में आपका सेकेंडरी ग्लैंड होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, वो कंट्रोल करता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड की क्या साइड इफेक्ट होती है? वेट गेन होता है, इजी ब्रूजिंग होती है, एक्नी होता है, हिर्सुटिज्म है, इमोशनल लाइबिलिटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, मेंटल चेंजेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन और इंसोम्निया देखने को मिलता है। आई थिंक इतना इनफ है आज के लिए।